हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है कैसलर सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम के नाम से ऐसा ज़रूर महसूस होता है हमें कि ये कोई बीमारी है। एक्चुअल में ये बीमारी नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का पूरा नाम था डोनाल्ड कैसलर, जो एक नासा के साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने 1978 में एक विचारधारा रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं और जिस लॉन्च व्हीकल से यानी रॉकेट से हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके हिस्से, उसके जो पार्ट्स होते हैं जो छूट जाते हैं उसमें, है ना, स्पेस में वो, और जो सैटेलाइट्स का ख़राब हिस्से होंगे वो, या फिर जो सैटेलाइट्स का कुछ हिस्सा टूट जाता है, जैसे सोलर पैनल हो गया या उसके कैमरास हो गए, सेंसर्स, या उसमें का पेंट वगैरह या कुछ भी वायर वगैरह जो भी टूट जाता है इन्वायरमेंट उसमें, स्पेस में वो जो है घूमता रहेगा। और उसी को कैसलर सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दिस इज एन आइडिया प्रपोज्ड बाय द नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड कैसलर इन 1978। तो उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। और इन्होंने कहा कि जो उस ऑर्बिट में घूमने वाले जो पार्ट्स होंगे, खास करके सैटेलाइट्स के या फिर जो है लॉन्च व्हीकल्स के यानी रॉकेट्स के, वो सब आपस में टकरा करके कोलिजन, मतलब जब होगा, उनमें टकराव होगा, तो वो एक जंग, जो है न्यू स्पेस जंग टाइप का जो है प्रोसेस होगी। और जिससे क्या होगा कि जो नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं वो टकरा करके ख़राब हो जाएँगे। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ द कोलिजनल कैस्केडिंग। इसी को जो है कोलिजनल कैस्केडिंग कहा गया है, यानी टकराव होने से जो व्यापकता आती है, एक व्यापक समस्या उत्पन्न होती है, उसी को कहा गया है। और यही स्पेस पॉल्यूशन भी कहलाता है, अंतरिक्ष प्रदूषण भी कहलाता है। केसलर ने ये कहा था, ये प्रस्तावित किया था कि 30 से 40 सालों में 30 से 40 सालों में जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसकी मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो 1200 किलोमीटर तक मानी जाती है, उसमें ये ऐसा कचरा क्रिएट हो जाएगा। और अभी फिलहाल बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जो है मानते हैं। उनका, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो है हम पहले से ही 560 से 620 माइल की ऊंचाई पर, यानी 900 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो पृथ्वी की कक्षा में महत्वपूर्ण द्रव्यमान इसका जो है मौजूद है, मतलब ऑलरेडी कचरा इतना ज़्यादा मौजूद हो गया है। इसी को स्पेस पॉल्यूशन भी हम बोलते हैं। आइए इस तस्वीर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए कि जो अर्थ है, अर्थ के और पास इतना कचरा है, और इसमें कुछ सैटेलाइट्स बढ़िया हैं, ठीक-ठाक हैं, लेकिन उसमें कुछ खराब भी होंगे। जब ये आपस में टकराएँगे तो कोलिज़न क्रिएट होगा, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इतना ज़्यादा दिक्कत देखिए कि जब कोलिज़न होकर के खूब पार्टिकल्स, मतलब इकट्ठा हो जाएँगे, मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा इसमें, तो उसकी स्पीड आप जान करके मतलब हैरान से हो जाएँगे। पता है कितनी ज़्यादा स्पीड होती है कि एक जैसे बहुत ज़्यादा बंदूक से निकलने वाली गोली की जो स्पीड होती है, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए, तो लगभग मान के चलिए कि जैसे 3000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कोई बंदूक से निकलने वाली गोली है, तो उसकी भी तुलना में कम से कम, मतलब मान के चलें कि 7 गुना के आसपास जो है ज़्यादा स्पीड होती है। लगभग 18,000 माइल पर आवर के हिसाब से, 18,000 माइल पर आवर के हिसाब से स्पीड होती है। अगर ऐसे ही रहा तो वो कितना ज़्यादा जो है ऊपर कोलिज़न करेगा। और अगर हम उसको नीचे गिराने की बात करेंगे, तो अगर ज़रा भी कैलकुलेशन इधर से उधर हो जाती है 1 मिनट की भी, तो सैकड़ों माइल जो है वो इधर से उधर निकल सकता है। तो आगे एक बड़ी चुनौती हो जाएगी इनको हैंडल करना। तो इसी को स्पेस पॉल्यूशन या बोलते हैं। और तो मतलब कहने का ये है कि कैसल सिंड्रोम जो है एक समस्या है, जो किसमें, स्पेस में जो कचरा है उसकी, जो किसे स्पेस पॉल्यूशन यानी जो अंतरिक्ष प्रदूषण है उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे इस तस्वीर में देखिए कि एक ऑर्बिट है जो अर्थ के और पास इस तरह से घूम रहा है। आप सबने पढ़ा होगा, जैसे जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके लिए क्या है, 24 सैटेलाइट्स का डेटा मतलब जो है रहता है पूरी कवर को, मतलब पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। तो इस तरह से बहुत से ऑर्बिट होते हैं। तो इन ऑर्बिट में बहुत सा आप देख रहे हैं सोलर पैनल, कचरा इतना आप देख रहे हैं ना, इसके टूटे हुए पार्ट्स, तो कितना ज़्यादा ये इसमें स्क्रैप टाइप का, कबाड़ा टाइप का हो गया है। तो इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, ये स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। तो ये टोटल जो कैसलर सिंड्रोम है रिलेटेड है किससे, स्पेस पॉल्यूशन से। वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा, करिएगा, और दोस्तों वगैरह को भी जोड़िएगा। देन इसी तरह की मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा जो आपकी नॉलेज में इजाफा करती रहेंगी। ओके, तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।